राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर सवाल उठाए। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आरोपियों को रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में बीजेपी को हराने वाले का साथ देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते। और चंदा चोरी पर साजिद रशीदी का भी बयान आ गया। कह रहे हैं मुस्लिम होता तो बड़ी कार्रवाई होती, अब्दुल होता तो एनकाउंटर हो जाता, अब तक बुलडोजर चल जाता। देश में दो कानून चलते हैं। शायद हो रही है। एफआईआर करने में कितना टाइम लगा, जांच करने में कितना टाइम लगा, असल आरोपी को जो बचाया जा रहा है वो अपने आप में एक कहानी है। ये जो सारी चीजें हैं इसलिए हैं कि इसमें कोई अब्दुल नहीं है। अगर कोई अब्दुल होता तो 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर हो जाता। और यहां चंपत राय सबको चपत लगा गए और उनका नाम तक नहीं, उनका शोर मचा दिया गया, इस्तीफा हो गया। इस्तीफा आज तक जो है पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं, और बचाने के लिए हिंदू धर्मगुरु और फला सब सामने आ गए। तो ये सब देश के अंदर जो कुछ हो रहा है ये हिस्ट्री बन रही है। हिस्ट्री में इस युग को जब याद किया जाएगा तो आने वाली नस्लें। आदिल हसन मेरे साथ बने हुए हैं जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। आदिल हसन, ओवैसी को भी आपने सुना, असदुद्दीन साहब को, और साजिद रशीदी को भी आपने सुना, लेकिन मैं चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा उसका जवाब आप दीजिए। एक मुसलमान का नाम बताइए जिसका एनकाउंटर घोटाले में हुआ हो साहब। ऐसा कोई दिन नहीं है। आप ही देखिए, बनारस में नाव पर चिकन पार्टी हुई, बीजेपी का पार्षद आया, दारू पिया, सब कुछ किया, सेम डे बेल मिल गया, और जो रमजान में अफ्तार खोला उसको 2 महीना बाद बेल मिला। नहीं, मैं कह रहा हूं कि घोटाले में किसी का एनकाउंटर हुआ हो, अगर हुई हो तो बता दीजिए ना साहब। भाई बिना घोटाला के हर दिन एनकाउंटर हो रहा है। आप बतलाइए कि इसमें क्या गलत बोला उन्होंने। एसएन सिंह साहब, कोई मुसलमान होता है तो घोटाला करता तो आप लोग एनकाउंटर कर देते, और यहां आपका बुलडोजर भी नहीं चल रहा है और कार्रवाई भी नहीं हो रही। नहीं, ओवैसी पहले से कहते हैं ओवैसी की पार्टी इसी तरह का काम करती है। जिस पार्टी का नाम ही मुस्लिमुद्दीन हो, जो पार्टी केवल मुसलमानों के लिए कार्य करती हो, जो पार्टी अगर अब्दुल मुसलमान है वो अपराधी हो चाहे आतंकवादी हो उसके लिए वकील बनकर खड़ी हो जाती है, तो उस पार्टी के बयान का, उस पार्टी के नेता के बयान का क्या मायने रखता है। हाँ, निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग कहते थे कि हम राम का नाम क्यों लेंगे, हम काली माता का नाम क्यों लेंगे, अगर वंदे मातरम में भी दुर्गे माँ का नाम होगा तो क्यों लेंगे, क्योंकि राम हमारे धर्म से ही नहीं है। तो राम जिनके धर्म से नहीं है आज वो भी राम पर बोलने लगे, तो ये विस्मय करने वाली बात है कि भाई जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जो नानी की कहानी सुनाते थे, जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, और जो बाबर और बाबरी के साथ खड़े थे, आज वो भी राम का नाम ले रहे हैं। मैं ये बात तो ठीक है, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं ना सैयद जवाद। मुझे एक मुसलमान का नाम, आदिल हुसैन तो नहीं बता पाए, आप एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसका घोटाले में एनकाउंटर हुआ, जो बात वो ऐसी कह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, आपकी अगर दिली इच्छा ये है कि घोटाले के नाम पर इनकाउंटर होने लगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आजम खान के लिए मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, उनको तुरंत अरेस्ट करा जाता है। उनकी यूनिवर्सिटी पर, शिक्षा के मंदिर पर तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है, असल में एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम का नहीं बुलडोजर पहुंचे, ये आप सवाल पूछिए उनसे। यहाँ एसएन सिंह साहब भी हैं, यहाँ विनोद बंसल जी, आप उनसे पूछिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल उठाया, मुसलमान होता तो घोटाले में एनकाउंटर कर देते। एक मुसलमान का नाम मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप देश की जनता को बताइए कि जिसको घोटाले में गोली मारी गई हो, एनकाउंटर कर दिया गया हो, बताइए ना। अरे भाई साहब, नहीं, ये दिली इच्छा आपकी है तो हो सकता है। मेरी नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, दोबारा सुनाओ। वैसे ने क्या कहा? अरे बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। एक है राष्ट्र का नाम लेकर के स्वयं की सेवा करने का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये उस विचारधारा के लोग हैं जिनका काम है देश के अंदर लूट करना, चोरी करना, डकैती डालना,
लोकतंत्र के ऊपर हमला करना, और तो और अब तो प्रभु श्री राम जी के विनोद मंदिर बंसल तक जी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बताइए ना, आप लोग कहां बुलडोजर है आपका भाई? अरे आजम खान के लिए तो सारी चीजें थी। आजम खान के लिए तो बुलडोजर पहुंच जाता, वो कह तो रहे हैं। है हाँ जी, इनको उसके लिए क्या करेंगे? ये झूठे और ये बंसल जो है ना, ये बंसल मचा रहे हैं चंपत राय बंसल को। एनकाउंटर उसका होता है जो भागता है, एनकाउंटर उसका होता है जो भागता है, उसकी टांगों में गोली चलाई जाती है। लेकिन इनमें से कोई भी अपराधी न तो भागा और न ही किसी ने सरेंडर करने से मना किया। वो सारे के सारे जेल में हैं और जुडिशियल इंक्वायरी में जो है ना, वो सारे SIT की इंक्वायरी में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं जो भागते भी हैं, भगाते भी हैं, मारते भी हैं और काटते भी हैं। ये जो काटने वाले लोग हैं। चलिए सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, मेरा निवेदन है आप सबसे, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज बेहतर आएगी, नहीं तो आवाज में भी दिक्कत है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, मैं सर आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अभी तक की जो कार्रवाई दिख रही है वो एक दिशा में जाती हुई दिख रही है, मगर आपको लगता है कि इससे राम भक्तों का भरोसा लौटेगा? नहीं, देखिए सेलेक्टिव है सब कुछ, कार्रवाई आप सही से नहीं कर रहे। और ट्रस्ट को लेकर के जो सवाल है, सवाल सिर्फ चंदा चोरी नहीं है। जो भवन निर्माण है वहां पे सबसे पहले एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ इंजीनियर आता है और उसने बाकायदा आरोप लगाया कि 40% तक निर्माण में कमीशन है। और चंदा चोरी एक दिन का मामला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं SIT का बिहेवियर ठीक नहीं है, सरकार का बिहेवियर ठीक नहीं है, जो ट्रस्टी लोग हैं उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। बंसल जी कह रहे थे कि मुसलमानों का एनकाउंटर इसलिए करते थे वो भागते हैं। आज के तमाम हिंदी अखबार पढ़िए आप, हिंदी अखबार, पता वो क्या लिख रहे हैं कि चंपत राय जी वही मंदिर परिसर के अंदर है, गोपाल राव जी भी वही है, सतीश जी भी वही है। तो SIT को दे दो ना, यहाँ पे चिल्लाने से क्या फायदा? जांच को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ पर मत चिल्लाओ भाई साहब। आप जरा लिख करके SIT को दे दो ना, जो भी आपको पत्र करते हैं। रिमांड पे लेती है, पूछताछ करती है, आपको रामद्रोही कैरेक्टर होने के कारण आपको हमेशा से राम भक्तों की आस्था और विश्वास पर जो है ना आघात करते हो। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है वो तो आप तो सवाल उठाते रहेंगे। आप जब SIT नहीं करते तो ये चंदा चोरी हमेशा होती रहेगी। चलिए सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सतीश प्रकाश जी, आपने गंभीर सवाल उठाया।